Waka waka say eh, waka waka say eh, samina mina sangalewa. This time for India. वक्का 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 वक्का। अब सोचिए सर ये क्या है मिस्ट्री, इंस्टाग्राम की रील पे भी डालो, यूट्यूब शॉर्ट वगैरह, मिस्ट्री क्या है बताता हूँ। वक्का वक्का सामिना मिना जांगलेवा। दिस टाइम फॉर इंडिया। सामिना मिना सामिना मिना सामिना मिना वक्का वक्का ए। ये दो ए अगर ऐसे कर दो, वक्का वक्का ए। आई से इम्यूनोग्लोबुलेंस। ठीक, अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं पहले ये समझते हैं। These are nothing but biological products. Biological products which basically act by reinforcing the immunological defense, reinforcing the immunological defense of the body against foreign agencies. फॉरेन एजेंसीज कौन सी होती हैं फॉरेन एजेंसीज? These are mostly infecting organisms or their toxins. Infecting organisms or their toxins. ठीक, अब उसके बाद वैक्सीन्स के बारे में पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, वैक्सीन्स जो होते हैं दे बेसिकली इम्पार्ट एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी बता चुका हूँ, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन, वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। Vaccines impart active immunity because they act as, yes, very good, excellent, they act as antigens. So if they will act as antigens, they will induce the production of specific what? Hare, again you are lovely, absolutely correct. They will induce production of specific antibodies. एंटीबॉडीज अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, ह्यूमरल इम्यूनिटी। या फिर एंड और ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड में कौन से सेल से होती है? बी या टी लिम्फोसाइट्स, बताइए मुझे। और ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे होती है ये भी मुझे बताइए, सब मैं बता चुका हूँ। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिपिएंट हिमसेल्फ, प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिपिएंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फिर बात करते हैं एंटी सीरा और इम्यूनोग्लोबुलेंस की। एंटी सीरा एंड इम्यूनोग्लोबुलेंस बेसिकली दे इम्पार्ट पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, दे इम्पार्ट पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडी दे दिया हमको। तुमको मेहनत नहीं है तो मत करो, तुम लोग कुछ करते हो नहीं, बस देख लेते हो। बट देख करके नोट्स भी बनाना, अगर आप देख करके नोट्स बनाओगे तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द यूट्यूब वीडियो। अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, बस सिर्फ सुन रहे हो, देख रहे हो, तो दिस इज पैसिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दी गई हैं विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पर्सन। दूसरा पर्सन या किसी जानवर में भी डाल देते हैं इसको, पर्सन और एनिमल जिसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन दे चुके हैं। ठीक है, और अब दिस इज ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट। ऑब्वियसली एक्टिव इम्यूनाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, एफिकेशियस ज़्यादा होता है। फिर से आ गए एफिकेसी पे, कमेंट सेक्शन में लिखे बताओ बच्चों क्या होता है ये। दिस इज लॉन्गर लास्टिंग देन पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्टिव इज़ ऑब्वियसली बेटर देन पैसिव एनी टाइम ऑफ द डे, क्योंकि ये लॉन्गर एक्टिंग होता है, क्योंकि हम इसमें जो एक्टिव मतलब जो वीकेंड पार्ट होता है वो देते हैं। ठीक है, पैसिव में तो रेडीमेड एंटीबॉडी दे दी। बट एक एक्टिव का पता है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, इसको एक लेटेंट पीरियड चाहिए होता है। लेटेंट पीरियड इज द टाइम व्हेन द इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। सो जो लेटेंट पीरियड इसका होता है, दिस इज 1 to many वीक्स, बहुत हफ्ते लग जाते हैं। ठीक, और लैटर में पैसिव में हमको फ़ायदा क्या होता है? इमीडिएट प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो इसीलिए जो एंटी सीरा और इम्यूनोग्लोबुलेंस होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दे आर प्रैक्टिकली क्यूरेटिव, दे आर क्यूरेटिव।
जबकि जो वैक्सीन्स होते हैं दे आर प्योरली प्रोफाइलैक्टिक, मतलब ये होने नहीं देंगे बीमारी को। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंट करेंगे बीमारी को होने से। सो वैक्सीन आर बेसिकली प्रोफाइलैक्टिक एंड एंटीसेरन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर क्यूरेटिव। ठीक है, अब वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्यूटली इल, नंबर 1 डिबिलिटेटेड या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स किसी में अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जैसे कि ल्यूकीमिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो उनमें एडिक्वेट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं होगा। सो उसमें एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो इसमें आपको पैसिव प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीसीरा। एक्सीलेंट, पैसिव प्रोटेक्शन।